जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह भेद कर अंदर घुसा, उसने एक से बढ़कर एक दिग्गज योद्धाओं को परास्त करना आरंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर पूरी कौरव सेना चकित रह गई कि कैसे मात्र एक 16 वर्ष का बालक एक से बढ़कर एक दिग्गज योद्धाओं को परास्त किए जा रहा है। इसका जवाब किसी को नहीं पता था। तब दुर्योधन आचार्य के पास गए और उनसे पूछा कि आचार्य, ये कैसे संभव है? तब आचार्य ने कहा, अभिमन्यु के पास भी एक कवच है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल तरंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अभिमन्यु को ये कवच कैसे प्राप्त हुआ और इसके पीछे क्या रहस्य है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत में सभी योद्धाओं के पास शक्तिशाली दिव्य अस्त्र और सभी के पास अदृश्य शक्तियां थीं। सभी एक से बढ़कर एक योद्धा थे। इन योद्धाओं में से एक थे कर्ण, जिनके पास शक्तिशाली कवच था। परंतु क्या आप जानते हैं, ये कवच एक और शक्तिशाली योद्धा अभिमन्यु के पास भी था। परंतु यह कवच अभिमन्यु को जन्म से प्राप्त नहीं हुआ था। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु एक के बाद एक योद्धा को पूरी तरह से परास्त कर रहे थे, तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि अभिमन्यु को कोई परास्त क्यों नहीं कर पा रहा। तब आचार्य ने बताया कि अभिमन्यु के पास भी एक कवच है, जिसे क्रोध में भरे हुए योद्धा इस खास कवच को नहीं देख पाते। उस वक्त कर्ण और अभिमन्यु के बीच में युद्ध चल रहा था। कर्ण अभिमन्यु के बाणों से काफी आहत हो चुके थे। तब कर्ण ने आचार्य से कहा कि युद्ध में मैं अभिमन्यु के बाणों से इतना घायल होने के बाद भी मैदान में खड़ा हूँ, परंतु अभिमन्यु का अब तक बाल भी बांका नहीं कर सका। तब यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ठहाके मारकर हंसने लगे और कहा कि अभिमन्यु के पास जो कवच है वह अभेद्य है। मैंने अर्जुन को अभिमन्यु के पिता को इस कवच को धारण करने की विधि बताई थी। निश्चय ही वीर कुमार अभिमन्यु वह विधि जानते हैं। निश्चित ही अर्जुन ने अभिमन्यु को यह विधि सिखाई है। इस पर दुर्योधन और बाकी कौरव सेना ने पूछा, क्या इसका कोई तोड़ है? तब आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि इस कवच को तभी भेदा जा सकता है जब इस पर घनघोर बाणों की वर्षा की जाए, साथ ही इसके धनुष की प्रत्यंचा को पीछे से काट दिया जाए और अभिमन्यु के रथ को चीर्ण बीर्ण कर दिया जाए। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे मित्र, तुम्हें ही पीछे से इस धनुष को नष्ट करना होगा और धनुष की प्रत्यंचा को काटना होगा, क्योंकि इससे ना तो देवता जीत सकते हैं और ना ही असुर। तब कर्ण ने अभिमन्यु के रथ को छीण बीण कर दिया और प्रत्यंचा को तोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु का कवच टूट गया और अभिमन्यु का वध संभव हो पाया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि कर्ण ऐसा नहीं कर तो पाते, अभिमन्यु से दुर्योधन को बचाना असंभव था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने व्यूज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।